नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। हाईवे पर 75 मीटर के नियम से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल कोटपुतली शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 48 के किनारे प्रस्तावित निर्माण हटाने की कार्रवाई पर राजस्थान हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जयपुर बेंच ने कोटपुतली निवासी रामानंद गुप्ता एवं शिवचरण गुप्ता की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्र में स्थित वैध निर्माणों को बिना सुनवाई और निर्धारित नियमों की समीक्षा के अतिक्रमण मानकर ध्वस्त नहीं किया जा सकता। राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में न्यायाधीश सुदेश बंसल और रवि चिरानिया ने डीबी सिविल रीट पिटीशन संख्या 7145/2026 एवं 7146/2026 पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के निर्माण नहीं तोड़ने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 75 मीटर कंट्रोल लाइन को लेकर इसी वर्ष फरवरी में कोटपुतली के व्यापारियों और भवन मालिकों ने खुलकर विरोध जताया था। नगर पालिका पार्क में आयोजित बैठक में व्यापारियों ने प्रशासन और एनएचएआई की प्रस्तावित कार्रवाई को अव्यावहारिक बताते हुए चिंता व्यक्त की थी। व्यापारियों का कहना था कि यदि पुराने निर्माणों पर कार्रवाई की गई तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी और शहर का बड़ा व्यापारिक क्षेत्र संकट में आ जाएगा। बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि दशकों पुराने वैध निर्माणों को अचानक अवैध मानना उचित नहीं है। व्यापारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर व्यावहारिक समाधान की मांग भी करी थी। उस दौरान शहर में इस मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा और असमंजस का माहौल बना हुआ था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र सोनी ने कोर्ट को बताया कि कोटपुतली नगर परिषद क्षेत्र में स्थित आवासीय और व्यावसायिक निर्माण शहरी क्षेत्र के निर्धारित मानकों के अनुसार हैं। उन्होंने दलील दी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लागू 150 मीटर चौड़ाई और 75 मीटर कंट्रोल लाइन के नियम को शहरी क्षेत्र में लागू कर दिया गया, जबकि शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग मापदंड निर्धारित हैं। कोर्ट को बताया गया कि संबंधित निर्माणों के लिए तत्कालीन नगर पालिका द्वारा 1987 में निर्माण अनुमति दी गई थी और बाद में 2022 में पट्टे भी जारी किए गए। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से 75 मीटर सीमा के भीतर आने वाले निर्माणों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार और पीडब्ल्यूडी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित अलग अलग मानकों को ध्यान में रखते हुए मामले की पुनः समीक्षा करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी वैध निर्माण पर कार्रवाई करना उचित नहीं माना जा सकता। साथ ही रजिस्ट्रार न्यायिक को आदेश की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग जयपुर को भेजने के भी निर्देश दिए गए। कोर्ट ने कहा कि वैध और कानूनी निर्माणों को गलत तरीके से अतिक्रमण मानकर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तो वहीं एडवोकेट अशोक बंसल ने बताया कि हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद कोटपुतली के व्यापारियों, भवन मालिकों और आम जन में राहत की भावना देखी जा रही है। NH 48 किनारे रहने वाले कई लोग पिछले कुछ महीनों से संभावित कार्रवाई को लेकर असमंजस और चिंता में थे। अब लोगों की नजर अगले सप्ताह होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर, जहां बनते हैं टॉपर्स और सजता है उज्जवल भविष्य। बोर्ड कक्षाओं में शानदार परीक्षा परिणाम के साथ विज्ञान, कला व कृषि संकाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला क्षेत्र का भरोसेमंद विद्यालय। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि होती है सफलता की शानदार शुरुआत। मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर का छात्र हूँ। मैंने कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय में 98.80% अंक प्राप्त किए हैं, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देता हूँ। मेरे पिता किसानी का काम करते हैं। मैं भविष्य में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अशोक कुमार यादव, निदेशक सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर। हमारे विद्यालय में कक्षा 12 में सुशील कुमार प्रजापति ने 98.80% अंक अर्जित किए और 30 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 की पलक राठौड़ ने
98.33 अंक अर्जित किए और कक्षा 10 में 35 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस शानदार परिणाम के लिए मैं मेरे विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। नारायण थाना पुलिस ने नकबजनी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सातिर डोडिया गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि आरोपियों ने गत 21 अप्रैल को विजयपुरा स्थित एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी में प्रयुक्त एक नकब, एक प्लास और 2 फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने दौसा जिले के रहने वाले राकेश उर्फ लल्लू, भीम सिंह, हरकेश उर्फ मठानी को गिरफ्तार कर अन्य वारदातों को लेकर भी पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी भीम सिंह के खिलाफ पूर्व में विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। 22 अप्रैल को प्रार्थी राम स्वरूप पुत्र रामचंद्र जाट विजयपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि गई रात यानी कि 21 अप्रैल की रात को उनके घर का जंगला तोड़ के कुछ लोग प्रवेश किए और सोने चांदी के जेवरात और 25,000 रुपए और 5 किलो घी की चोरी करके ले गए। वो जब सुबह जगे तो उनको इस घटना के बारे में पता चला। उनकी रिपोर्ट पे नारायणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ नारायणपुर रोहिताश जी के नेतृत्व में हमने टीम गठित की। टीम ने कई संदिग्धों से पूर्व चालानशुदाओं से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज, साइबर सेल से तकनीकी विश्लेषण इत्यादि माध्यमों से हमने कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया और कड़ी पूछताछ के बाद हमने 3 बावरिया जाति के लोगों को आज इस वारदात के किए जाने में गिरफ्तार किया है, जिनमें हैं भीम सिंह सन ऑफ पप्पू बावरिया, दूसरा है राकेश उर्फ लल्लू पुत्र श्री गिरिराज बावरिया और तीसरे हैं हरकेश उर्फ मटाणी पुत्र गिरिराज जाति बावरिया। तीनों ही दौसा जिले के रहने वाले हैं। इससे पहले दौसा में डेरे डाल के निवास करते थे। इन आरोपियों से हमने कड़ी पूछताछ की है। पूछताछ में ये सामने आया है कि इनमें से जो एक आरोपी है भीम सिंह पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पूर्व में कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। आरोपियों से हमने वारदात में प्रयुक्त 2 बाइक, एक लोहे का नकब, एक प्लास, 3 मोबाइल और फर्जी नंबर प्लेट जब्त किए हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। और अभी अभियुक्तों से इस घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है। आसपास हुई चोरियों के बारे में भी गहनता से पूछताछ जारी है। अग्रिम जैसी भी चीजें जांच में सामने आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां हर साल शानदार परिणाम, राज्य स्तरीय मेरिट और अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके बच्चों के सपनों को देता है नई उड़ान और उज्जवल भविष्य की गारंटी। मेरा नाम निशु सैनी है। मैं ओम नमः सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी 10वीं में 98% बनी थी। मैं इसका श्रेय अपने स्कूल को देती हूँ। इसमें टीचर का पूरा सहयोग है। मैंने जब भी सवाल पूछे इन्होंने सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों, विद्यालय और मित्रगण को देती हूँ। मैं रामस्वरूप सैनी, ओम नमः शिवाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डाबला रोड, काशीपुरम, निदेशक। मैंने 1 मई 2001 को ये विद्यालय की स्थापना एक छोटे से भवन में शुरू की थी। उसके पश्चात अथक मेहनत और डिसिप्लिन और हमारे शिक्षकों का अच्छी मेहनत के बल पर मैंने इसको पहले माध्यमिक फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इसको क्रमोन्नत किया। लगभग 30 विद्यार्थियों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया और हमारे विद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय और साइंस संकाय, तीनों संकाय संचालित हैं। इसके अलावा साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हमारे पास लैब भी हैं। उनमें बच्चों को प्रैक्टिकल भी नियमित रूप से करवाया जाता है और पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, यानी कि 99% भी हमने 10th क्लास में रिजल्ट दिया है और साइंस में भी 98% के लगभग प्रतिवर्ष बच्चों का परसेंटेज हमारी बन जाती है। और इसके अलावा भी हमने खेल कूद में भी काफ़ी हम बच्चों से गतिविधियां करवाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, रेसिंग और अन्य छोटी
खेल भी करवाते हैं। इसके अलावा हम साइंस एग्जीबिशन भी चलाते हैं और इसके अलावा अन्य गतिविधियां बीच बीच में हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संचालित करते हैं, मनाते हैं।